क्या आप भी रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर या दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं? क्या ये ड्रिंक सच में एनर्जी बूस्ट देती है या सिर्फ मार्केटिंग का खेल है? देश भर में करोड़ों युवाओं के बीच लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक्स अब बड़े विवाद में घिर गए हैं। भारत के फूड रेगुलेटर FSSAI ने कई बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजा है। आरोप है कि इन ड्रिंक्स को ऐसे क्लेम के साथ बेचा जा रहा था जो भारतीय फूड रूल्स के तहत पूरी तरह मान्य नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या एनर्जी ड्रिंक नाम ही विवाद में है? क्या कंज्यूमर को मिसलीड किया गया? क्या इन ड्रिंक से हेल्थ रिस्क जुड़े हैं? और क्या आने वाले समय में एनर्जी ड्रिंक मार्केट पर बड़ी सख्ती हो सकती है? आज इस पूरे मामले को समझेंगे हम। सबसे पहले आपको बताते चले कि आखिर किन कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। FSSAI ने जिन ब्रांड्स को नोटिस भेजा है उनमें शामिल है रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर एनर्जी, पेप्सिको की एडर्नल रश, रिलायंस की कैंपा एनर्जी, हेल एनर्जी। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एनर्जी ड्रिंक बताकर ऐसे प्रमोशन क्लेम्स किए जिन्हें रेगुलेटर ने मिसलीडिंग माना है। आखिर विवाद क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। FSSAI का कहना है कि भारत में अभी तक एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई अलग ऑफिशियल रेगुलेटरी कैटेगरी नोटिफाई नहीं की गई। यानी कंपनियां जिस तरह बूस्ट एनर्जी, एनहांस फोकस, विटलाइजेस बॉडी एंड माइंड, स्टिमुलेट्स माइंड एनर्जीज बॉडी जैसे क्लेम कर रही थी, उन्हें लेकर फूड रेगुलेटर ने आपत्ति जताई। FSSAI का कहना है कि फूड प्रोडक्ट्स पर फंक्शनल या थेरापॉटिक क्लेम करने के लिए स्पष्ट नियम और अनुमति जरूरी हो। क्या इन ड्रिंक्स पर बैन लग गया है? अभी तक नहीं। अभी तक इन प्रोडक्ट्स पर कोई नेशनल वाइड बैन नहीं लगाया गया है। FSSAI ने फिलहाल शो कॉज नोटिस जारी कर कंपनियों से जवाब मांगा है। यानी ये मामला प्रोडक्ट लेबलिंग, एडवर्टीजिंग, क्लेम, मिस ब्रांडिंग और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस से जुड़ा हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले समय में वार्निंग लेबल्स, कैफीन डिस्क्लोजर, मार्केटिंग रूल्स और बच्चों को टारगेट करने वाले एड्स पर सख्ती बढ़ सकती है। अब इस पे हेल्थ कंसर्न क्या है? अब बात सबसे अहम मुद्दे की। कई एनर्जी ड्रिंक्स में हाई कैफीन, हाई शुगर, टोराइन और दूसरे स्टिमुलेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ज़्यादा सेवन से नींद की समस्या, एंजाइटी, हार्ट रेट बढ़ना, डिहाइड्रेशन और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसी वजह से कई देशों में बच्चों और टीनेजर्स को एनर्जी ड्रिंक्स बेचने पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अब इंडिया में कितना बड़ा है इसका मार्केट? इंडिया का एनर्जी ड्रिंक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। कॉलेज स्टूडेंट्स, गेमर्स, जिम यूजर्स, नाइट शिफ्ट वर्कर और टीनेजर्स के बीच इन ड्रिंक्स की डिमांड लगातार बढ़ी है। स्टिंग और रेड बुल जैसी ब्रांड्स अब छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच चुके हैं। कई दुकानों में ये सॉफ्ट ड्रिंक की तरह खुलेआम बिक रहे हैं। यही वजह है कि अब रेगुलेटर इस मार्केट को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अब क्या कंपनियों ने लोगों को गुमराह किया? ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। FSSAI का कहना है कि कुछ प्रमोशनल क्लेम फूड लॉस के तहत परमिसिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट तुरंत अनसेफ घोषित कर दिया गया है। अब कंपनियों को जवाब देना होगा कि उन्होंने किन साइंटिफिक बेसिस पर क्लेम्स किए और क्या उनकी ब्रांडिंग एग्जिस्टिंग रूल्स के अनुरूप। अब दुनिया में क्या नियम है, इस पर भी चर्चा करते हैं। दुनिया के कई देशों में एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर सख्त नियम है। कुछ देशों में बच्चों को बिक्री पर रोक, हाई कैफीन, वार्निंग लेबल्स और स्कूल जोन में रेस्ट्रिक्शन जैसे नियम लागू हैं। भारत में भी अब इस तरह की सख्ती पर चर्चा तेज हो गई। अब आम लोगों को क्या समझना चाहिए? सबसे जरूरी बात, एनर्जी ड्रिंक और सामान्य कोल्ड ड्रिंक एक जैसी चीज़ नहीं है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं एक्सेसिव कंजप्शन से बचें, बच्चों को नियमित सेवन ना करने दें, खाली पेट एनर्जी ड्रिंक ना लें और प्रोडक्ट लेबल ज़रूर पढ़ें। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम, हाई BP, एंजाइटी या स्लीप डिसऑर्डर हो तो सावधानी ज़रूरी मानी जाती है। फिलहाल FSSAI की इस कार्रवाई ने इंडिया के तेज़ी से बढ़ते एनर्जी ड्रिंक मार्केट में हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ बड़ी कंपनियां एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही है, दूसरी तरफ रेगुलेटर अब हेल्थ क्लेम और प्रोडक्ट ब्रांडिंग पर सख्ती दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनर्जी ड्रिंक्स पर आने वाले समय में और सख्त नियम लागू होंगे या कंपनियां सिर्फ लेबल बदलकर मार्केट में बनी रहेंगी? बहस शुरू हो चुकी है और नज़र अब FSSAI की अगली कार्रवाई पर है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ।